हेलो नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे जो IIBF एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या CSP लेने की सोच रहे हैं या मिनी बैंक ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, उसी के लिए ये वीडियो है, वही भी देखें। तो IIBF एग्ज़ाम का BC बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट IIBF एग्ज़ाम का यह दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वाक्य में वित्तीय समावेशन की परिभाषा दें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर यही हो जाएगा। वित्तीय समावेशन जो परिभाषा इस समय प्रयोग की जा रही है वह है औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा वहनीय लागत पर वंचित तथा कम आयु समूहों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे मूल कारणों में से कुछ नीचे दिया गया है जो बैंकों को निर्धन ग्रामीणों तक पहुंच बनाने से रोकते हैं, बताइए वो कौन सा गलत है। तो इसका आंसर आपको C नंबर, ग्रामीण शाखाओं में जमा आधार, कम जमा आधार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है, बताए कौन सा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपको D नंबर, उनका प्रबंधन उनके मूल बैंकों के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निर्धन ग्रामीणों के वित्तीय समावेशन की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक की पहलों में निम्नलिखित शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको C नंबर, लघु मध्यम उद्योगों का रियायती शर्तों पर वित्त पोषण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिनके माध्यम से बैंक ऐसे क्षेत्रों में जहां उनकी शाखाएं नहीं है निर्धन ग्रामीणों तक पहुंच सकते हैं, ऐसे मध्यवर्तियों में निम्नलिखित शामिल है, बताएं कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C नंबर, ऋण वसूली एजेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कारोबार संपर्कीय द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की परिधि में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा D नंबर, 1000 रुपये से अधिक के मांग ड्राफ्टों का भुगतान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बैंक कारोबार सुधारक कारोबार संपर्क की मॉडल के अधीन निम्नलिखित में से किसकी सेवाएं मध्यस्थ के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C नंबर, ग्राम सरपंच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय परामर्शदाता की तकनीकी विशेषज्ञता की ही उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको B नंबर, गलत, इंप्रेशन करने संबंधी उसकी योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साक्षात्कार परामर्श देना और सलाह देना सब एक समान है और एक दूसरे से भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा आपको A नंबर, सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वित्तीय परामर्श देने में ग्राहकों को सलाह देने का प्रयोजन उन्हें यह बात करवाने के लिए मनवाना है जो परामर्शदाता समझता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको B नंबर, गलत, सबसे अच्छी सलाह आत्मबोध होता है, क्योंकि एक दूसरे को समझना और समझाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, परामर्शदाता के लिए यह विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण नहीं है कि वह ग्राहक की स्वीकार करने की अभिवृत्ति को सूचित करे। तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर। गलत, इसके बगैर ग्राहक के साथ संबंध स्थापित नहीं हो सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सफल वित्तीय परामर्शदाता के लिए ग्राहक का प्रतिरोधात्मक व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर। गलत, प्रतिरोधात्मक व्यवहार सदैव यह इंगित करता है कि ग्राहक को परामर्शदाता से संबंध बनाने में कठिनाई न हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राहक के लिए अंतिम निर्णय लेने में वित्तीय परामर्श में दी गई सभी सलाहें सुझाव के रूप में होना चाहिए या होनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा आपको ए नंबर, सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्यतः ग्राहक से पूछताछ करते समय प्रश्न केवल तभी उपयुक्त होता है जब वह इस प्रकार की सूचना एकत्र करने का एक ईमानदार प्रयास हो जिसमें परामर्शदाता की क्या आवश्यकता है और ग्राहक क्या बता सकता है। तो इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बैंक की तुलन पत्र में ऋण और अग्रिम को डैश स्तंभों में दिखाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर, आस्तियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर हो जाएगा आपको रिक्त स्थानों को भरें। तो इसका देता प्लस पूंजी इक्वल टू अस्थियां हो जाएगा। और दूसरा बी नंबर का आय परिचालन व्यय, आय माइनस परिचालन व्यय इक्वल टू हो जाएगा इसका परिचालन लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, मासिक नकदी प्रवाह वितरण में अंतिम नकदी शेष उस मास के लाभ के बराबर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर, नकदी प्रवाह वितरण में मूल्य ह्रास को नकदी परिवाह के रूप में लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नकदी प्रवाह विवरण में निम्नलिखित में से किसे नकदी व निर्वाहों के रूप में नहीं दिखाया जाता। तो इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, उधार पर सामग्री का क्रय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ABC इंटरप्राइजेज के लिए निम्नलिखित आंकड़े अगले मास के लिए अनुमानित किए गए हैं। नगद के रूप में 10,000 रुपये का विक्रय और उधार रूप में 15,000 रुपये का विक्रय, नगद रूप में 8,000 रुपये तथा उधार रूप में 12,000 रुपये का क्रय। श्रम, परिवहन, बिजली और विविध व्यवों के लिए प्रदत्त रोलर 2,000 रुपये पूर्ववर्ती मासों के विक्रय और संबंध में देनदारों की से वसूल की गई धनराशि 20,000 रुपये। पूर्ववर्ती मासों के क्रय के संबंध में लेनदारों को प्रदत्त धनराशि 15,000 रुपये। बैंक को प्रदत्त किस्त और ब्याज 4,000 रुपये। यदि अगले मास के लिए नकदी प्रवाह वितरण तैयार किया जाता है तो उस मास के दौरान नकदी अधिशेष कितना होगा। तो इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, 1,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, XYZ बैंक ने एक कृषक को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सावधि ऋण प्रदान किया है। सावधि ऋण राशि 7,50,000 रुपये है। कृषक की जोत 20 एकड़ है, जहां वह मुख्यतया अधसली गन्ना फसल उगाता है और जहां पर गन्ने की पैदावार 40 टन प्रति एकड़ है। कृषक गन्ने की आपूर्ति उसके गांव के पास स्थित चीनी मिल को करता है, जो फसल उगाने के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की अग्रिम राशि देती है। चीनी मिल द्वारा दिए गए ऋण की वसूली फसल के आगामों से की जाती है, जब मिल द्वारा बिल का अंतिम रूप में समाधान किया जाता है। मान लें कि मिल द्वारा फसल के मौसम में बिल की राशि 2,50,000 रुपये तय की जाती है। कृषक के घरेलू खर्चों एक वर्ष में 1,25,000 रुपये है, तो कृपया सावधि ऋण की अवधि तथा ऋण की चुकौती की वार्षिक किस्त का सुझाव दें। मान लें कि ब्याज दर 12% प्रति वर्ष है। इसका आंसर रहेगा आपको इसका आंसर रहेगा आपको वार्षिक अधिशेष 2,50,000 रुपये है। उसमें से घरेलू खर्चा 1,25,000 रुपये घटाए जाएंगे। इस प्रकार निर्बल अधिशेष 1,25,000 रुपये है। 7 वर्ष की अवधि के लिए मूलधन तथा 12% की ब्याज दर अनुमानित 3 लाख रुपये घटता शेष पद्धति के आधार पर अनुमानतः 10,50,000 रुपये होगा। इस प्रकार ऋण की चुकौती अधिस्थगन के बिना 10 वार्षिक किस्तों में की जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और बुरा लगा तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।